अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के मौके पर मक्का अल मुकर्रमा में इमाम काबा शेख हाफिज अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने खुतबा और नमाज के फ़राइज़ दिए अंजाम। 9 मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र इस्लाम में होने वाली अजीम शहादतों पर नज़र डालते हुए इस्लाम में अमन व अमान के लिए दुआ। पहली मरतबा उम्रा पर पहुँचने वाले ज़ायरीन को मिला इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के पीछे नमाज पढ़ने का मौका। मदीना मुनव्वरा में भी आज जुमा के मौके पर उम्रा पर गए ज़ायरीन ने अदा की नमाज जुमा। इमाम मदीना शेख बुदैर ने फ़राइज़ दिए तमाम खुतबा और नमाज के फ़राइज़ अंजाम और आलम इस्लाम के लिए मांगी रक़्क़त अंगेज़ दुआ। अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा हमास फ़लस्तीन की जंग बंदी के लिए इसराइल की जानिब से रखे गए शराइत पर मानेगा या नहीं। अगर हमास शराइत नहीं मानता तो फिर गाज़ा और हमास के लिए होगा बड़ा नुकसान, ट्रंप का ऐलान। दुबई में एक 10 साला बच्चा पहुंच गया अपने ही वालिद की शिकायत लेकर पुलिस के पास। कहा कि मेरे वालिद मुझे सब भाइयों से हटकर देखते हैं और नजरिया भी रखते हैं मुख्तलिफ, और रोजाना मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद का भी करते हैं मुजाहिरा। पुलिस ने वालिद को कर लिया तलब और सख्ती के साथ हिदायत की जारी। दुनिया का सुपर पावर मुल्क कहलाने वाला अमेरिका 4 जुलाई को मनाया आज 249वां जश्न यौम आज़ादी। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को बरतानिया से ली थी आज़ादी। आज़ादी के मौके पर पूरे अमेरिका भर में हर तरफ देखा गया जश्न और खुशियों का माहौल। डोनाल्ड ट्रंप ने दी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर ईरान पर हुए इसराइली हमले की वीडियो वायरल होने के बाद अवाम में फिर फैली बेचैनी। क्या फिर शुरू हो गई इसराइल और ईरान की जंग? अवाम का सवाल। गुज़िश्ता में हुए जंग की पुरानी वीडियो सीसी कैमरे के मिलने के बाद अब सोशल मीडिया पर की गई वायरल नहीं है कोई भी ताज़ा तरीन हमले का वाक़या। गाज़ा में इतने बुरे हालात के बाद भी अहले गाज़ा के मासूम बच्चों में इंसानियत है जागी हुई। खुद को खाने के लिए नहीं है खाना मगर बेजुबान जानवरों के साथ रहमदिली का मामला है जारी। एक मासूम बच्ची खुद के पीने वाले दूध का हिस्सा दे दिए एक बेजुबान खच्चर को। इंसानों और इंसानियत के कातिलों को सीखना चाहिए इसे मनाज़र से सबक। ईरान में मौजूद अफगानी बाशिंदों की भारी तादाद को ईरान से कर दिया गया बाहर। अब तक 11 लाख अफगानी बाशिंदों को ईरान की सरजमीन छोड़ने पर किया मजबूर। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि इन अफगानियों की वजह से हमको उठाना पड़ा अब तक बहुत बड़ा नुकसान और अब ज्यादा नहीं करेंगे हम बर्दाश्त अपनी जमीन पर इन अफगानियों को। तुर्की में एक पार्टी के एक रुकने असम्बली ने आज असम्बली में बांध दिया समा और अपने वक्फे सवाल के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद सलाम कर दिया नजराना पेश। जिसके बाद सारे असम्बली हॉल में गूंज उठी दरूद सलाम की आवाज। तुर्की के अजमेर इलाके में लगने वाली आग फैल गई। मजीद दूर दराज मकाम तक आग पर काबू पाने के लिए काफी जिद्दोजहद का सिलसिला है जारी मगर अब तक कई मीटर रकबे पर फैल गई आग। भारी पैमाने पर माली नुकसान, अवाम में देखा गया खौफ का माहौल। हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों में होने वाली तूफानी बारिशों के बाद मशहूर वली बुजुर्ग हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मौजूद कदीम इमारतों को भी पहुंचा शदीद नुकसान। ज़ायरीन है महफूज। मकामी जिम्मेदारान ने नुकसान के बाद साफ सफाई के काम दिए अंजाम मगर अजमेर के कई इलाकों में तमाम गलियां बन गई थी झील की तरह। भारत में कमजोर गरीब मुसलमानों पर नामर्दों की फौज कर रही है हमला। मुख्तलिफ रियासतों में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। एक गरीब मुस्लिम आइसक्रीम बेचने वाले ताजिर को पकड़कर फेंक दिया उसका तमाम आइसक्रीम रोड पर। कहा कि इधर मुसलमानों को कारोबार करने की नहीं है इजाजत। एक शख्स के नाम को गलत अंदाज में छाप देने पर मुतासिरा शख्स की जानिब से किया गया अजीब व गरीब अंदाज में एहतजाज। उस शख्स का नाम था दत्ता मगर अफसरान ने लिख दिया कुत्ता। जिसके बाद इस ऑफिसर के सामने दत्ता ने कुत्ते की तरह भौंक कर नाम दुरुस्त करने का किया मुतालबा। तरक्की करदा भारत और इस नए दौर में भीख मांगने के स्टाइल भी कर लिए तरक्की। एक तालीम याफ्ता शराबी अपने पौवे के लिए बड़े ही आजिज़ के साथ कॉलेज के प्रोफेसर के अंदाज में इंग्लिश में मांगे पौवे के लिए पैसे। हमारे देश को ऐसे ही फकीरों ने खुद को फकीर बताकर लूट लिया पूरे देश को। जिंदगी में पहली मरतबा स्कूल के आगाज करने पर वालिदैन बच्चों को लेकर होते हैं बड़े खुश। इसी खुशी का इजहार किया वालिदैन ने एक अलग अंदाज में। अपने बच्चे को बैंड बाजी के साथ पहले दिन छोड़ने गए वालिदैन स्कूल इंतजामिया भी बच्चे का किया खुशी से खैर मकदम। सिंगम के अंदाज में स्कूल भेजने वाले वालिदैन भी देखें ये वीडियो। फिर एक बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कई अहम शख्सियात, सेलिब्रिटीज, सोशल वर्कर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स के अकाउंट्स को कर दिया हिंदुस्तान में बंद। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरतों का बाजार गर्म होने का हिंदुस्तान ने लगाया इल्जाम।
پھر ایک بار ہوائی سفر کے دوران چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ میں ہوئی اچانک تکنیکی خرابی، جس کے بعد پائلٹ نے فوراً واپس اسی ایئرپورٹ پر کر دیا دوبارہ لینڈ۔ انجن میں خرابی کو محسوس کرتے ہوئے لوٹ گیا واپس، ورنہ راستے میں ہو سکتا تھا بڑا نقصان۔ ہوائی سفر کا بیٹھ گیا عوام کے دلوں میں خوف۔ اس طیارے میں سوار تمام مسافرین نے طیاروں کی جانب سے تماشاؤں کو دیکھ کر ہو گئے بیزار، انتظامیہ پر ہوئے برہم۔ اگر آپ کو بھی بھارت میں بڑے مقام پر آنا ہے تو چائے کا کرے کاروبار ضرور۔ اب سوشل میڈیا پر اپنی بھولی بھالی خوبصورت چہرے اور نرم لہجے انداز کے ساتھ ایک اور چائے والی محترمہ ہونے لگی مشہور۔ نیپال سے تعلق رکھنے والی اس چائے والی کو خوبصورت چائے والی کا دیا جا رہا ہے نام۔ اب یہ چائے والی محترمہ نہ جانے کیا بنے گی ہندوستان کی کون سی منسٹر۔ کانگریس کے لیڈر فیروز خان آج ہوئے وومن کمیشن کے سامنے حاضر۔ 21 جون کو گاندھی بھون میں خواتین کے لیے نازیبہ الفاظوں کا استعمال کرنے کا لگا الزام، جس کے بعد تلنگانہ وومن میں کی گئی شکایت درج۔ اسی میں جواب داخل کرنے کے لیے فیروز خان ہوئے حاضر۔ 10 محرم الحرام حیدرآباد کے تاریخی بی بی کے علم جلوس کے لیے ہاتھی کو لانے میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا نکلا حل۔ مجلسی ایم ایل سی ریاض الحسن آفندی نے تمام تر کوششوں کے بعد آخرکار حیدرآباد کو کرناٹکا سے لکشمی نامی ہاتھی کو لانے میں ہوئے کامیاب۔ اس سال بھی 10 محرم کو ہاتھی پر ہی نکالا جائے گا بی بی کا علم۔ ہاتھی کو لانے پر تمام عزاداروں اور شیعہ برادری نے ریاض الحسن آفندی کی کامیاب کوشش پر کی ستائش۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔